दुनिया के सफलतम टेक जॉइंट में शुमार एलन मस्क इन दिनों अमेरिकी राजनीति में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर रिपब्लिकन कांग्रेस को वोट देने की अपील की। ट्विटर के सीईओ ने अपने 115 मिलियन फॉलोअर्स से एक पोस्ट में कहा, मैं रिपब्लिकन कांग्रेस के लिए मतदान करने की सलाह देता हूं, ये देखते हुए कि प्रेसिडेंसी डेमोक्रेटिक है। मस्क ने कहा, हार्डकोर डेमोक्रेट या रिपब्लिकन कभी भी दूसरे पक्ष को वोट नहीं देते हैं, इसलिए स्वतंत्र मतदाता वही होते हैं जो वास्तव में तय करते हैं कि प्रभारी कौन है। उनके इस ट्वीट को उनके फॉलोअर्स ने आड़ो हाथे लिया और जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, बस हो गया, इससे सौदा पक्का हो गया। मैं 60 साल से अमेरिकी नागरिक हूं और अपने पूरे समय में मैंने कभी किसी सीईओ को इतना बुरा काम करते नहीं देखा। हालांकि इस ट्वीट के कुछ घंटों बाद उन्होंने डेमोक्रेट्स को भी वोट देने की अपील की, लेकिन तब तक बात काबू से बाहर हो चुकी थी। दरअसल एलन मस्क ने सोमवार को ट्विटर को राजनीतिक रूप से तटस्थ रखने की बात कही थी। उन्होंने पोस्ट किया था, ट्विटर को जनता के विश्वास के लायक होने के लिए राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। किसी तरफ झुकने का प्रभावी रूप से मतलब है कि दूर दराज के लोगों को समान रूप से परेशान करना। बता दें कि मस्क लंबे समय से प्लेटफॉर्म पर फ्री स्पीच की वकालत कर रहे थे और कई लोगों के लिए आशंका पैदा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सोशल नेटवर्किंग साइट को बिना नियमों के छोड़ दिया जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए प्रचार अभियान 7 नवंबर की शाम थम गया। वोटिंग जारी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया, जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए समर्थन जुटाया। अमेरिका में हो रहे मध्यावधि चुनाव ये तय करेगा कि कांग्रेस में किसका वर्चस्व होगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों के लिए चुनाव होंगे, वहीं सीनेट की 35 सीटों पर जोर आजमाइश होगी। ये चुनाव ऐसे हैं जिसके नतीजे देश पर काफी बड़ा प्रभाव डालेंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस वक्त संकट से गुजर रही है। ऐसे में चुनाव के नतीजे बाइडेन पर भारी भी पड़ सकते हैं। अगर रिपब्लिकन जीतते हैं तो इमिग्रेशन, धार्मिक अधिकार और हिंसक अपराधों से जुड़े मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। वहीं अगर डेमोक्रेट्स जीते तो उनके लिए पर्यावरण, हेल्थ केयर, मताधिकार और गन कंट्रोल जैसे मुद्दे प्राथमिकता में होंगे।